हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे एंगल्स हमने लर्न किए हुए थे, समझे थे कैसे हमको निकालना है, लाइक 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये 5 एंगल हमको लर्न करने होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने रहते हैं इससे बेस्ड रहते हैं, है ना, इन लोअर क्लासेस। जब हम इसके और डिटेलिंग में जाएंगे तो हम और माइन्यूट एंगल भी हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अभी आपके सिलेबस में बस 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड 60 डिग्री है। सो डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का अलग अलग वैल्यू मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है। तो आज हम लेके आ रहे हैं उससे बेस्ड एक प्रॉब्लम। तो पहला प्रॉब्लम है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। और दूसरा प्रॉब्लम ये आपके सामने। तो इसमें अगर आपको साइन के बस वैल्यू भी आपको लर्न है तो बाकी आप सारे वैल्यू रफ साइड में कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला वैल्यू आपको क्या क्या गिवन, देखो cos 60 आपको निकालना है। तो पहले आप साइड में एक वैल्यू सब लिख लो, जैसे कि cos 60 है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, याद करो। cos 60 की वैल्यू साइन के किसी एक की वैल्यू रिपीट होती थी, वो कौन सी वैल्यू है, साइन 30 भाई। तो साइन 30 क्या होता है, आपको मालूम है साइन 30 1/2 होता है, तो cos 60 भी 1/2 होगा। पहला वैल्यू हो गया। दूसरा आपको निकालना है sec 30। देखो sec 30 दिख रहा है, स्क्वायर है, स्क्वायर हम कर लेंगे। दूसरा आपको sec 30। तो sec 30 मुझे बताओ किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का होता है क्या कुछ, 1/cos 30 का। हाँ होता है, cos 30 का रेसिप्रोकल 1/cos 30 होता है। cos 30 आपको मालूम है। अगर cos 30 भी नहीं मालूम तो cos 30 किसका अपोजिट होता है, sin 60 का होता है, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। या cos 30 की वैल्यू भी √3/2 आप पुट कर लो यहाँ पे, 1/√3/2। ये पलट जाएगा और क्या बन जाएगा, 2/√3। sec 30 वैल्यू मिल गया आपको। तीसरा आपको tan 45 चाहिए। तो tan 45 की वैल्यू तो आपको मालूम है, सेंटर वैल्यू रहती है 1 होती है। अगर नहीं मालूम तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, tan 45 किसके इक्वल होता है, sin 45 अपॉन cos 45। sin थीटा बाई cos थीटा, थीटा की वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं उसको। sin 45 होता है 1/√2, cos 45 भी 1/√2, दोनों कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। फिर sin 30, अभी हमने बताया sin 30 क्या होता है 1/2। और cos 30 भी हमने निकाला, यहाँ पे रखा है देखो, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो लिख देता हूँ मैं एक बार फिर भी, sin 30 है आपका 1/2 और cos 30 भी क्या है आपका √3/2। ये दोनों वैल्यू हमने रख दिया। अब बस हमको सॉल्व करने हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है। चलो रखो वैल्यू। 5 cos 60 की वैल्यू क्या है, देखो 1/2। 1/2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, cos का स्क्वायर है तो 1/2 का भी स्क्वायर होगा, तो 1/2 का स्क्वायर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। प्लस 4 का 4, sec 30 की वैल्यू है 2/√3, तो sec स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। इंटू में इंटू लगा दिए यहाँ पे। माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। और जो आपका है cos स्क्वायर 30 उसकी वैल्यू दी है आपको √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ये बस सारी वैल्यू आपको पुट कर देने हैं। ठीक है, अब इसी को फर्दर आपको सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करने, देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक, तो 5 का 5 हमने यहां पे लिखा, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, तो लिख दो यहां पे 1/4 प्लस, बाकी कैलकुलेशन आपको आते होंगे, 4 और 2/3 का 2/√3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 2/√3 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4।
√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जस्ट हमने कुछ नहीं किया, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम, बस उसी के हिसाब से हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे 5 × 1/4 हो जाएगा आपका 5/4 प्लस 4 × 4/4 हो जाएगा, आपस में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 16/3 - 1 अपॉन, ये नीचे बेस सेम है देखो, तो बेस रख दिया, ऊपर को ऐड कर दूंगा मैं 1 + 3, यहां मिल रहा है आपको। ऊपर वाले में पूरे एलसीएम ले लो, यहां नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन तीनों का एलसीएम 4, 3 और 1 का एलसीएम हो जाता है 12, 4 3 × 12 तो 5 3 × 15, 3 4 × 12 तो 16 4 × हो जाएगा आपका 64, और 1 12 × 12 तो 1 12 × 12, ये प्लस है सॉरी, ये -12 होल अपॉन 3 + 1 4, 4/4, जो कि कैंसिल होकर आपको 1 ही मिल जाएगा, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ऊपर का बच्चा आपके पास, ऊपर कैलकुलेट कर लीजिए। 15 में 12 गया, देखो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 15 से 12 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बचेगा हमारे पास 3, उस 3 को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे 64 के साथ, तो 64 में 3 ऐड होने के बाद ये बन जाएगा 67/12। सो दिस इज योर आंसर, इसकी वैल्यू आएगी 67/12। गॉट इट। पहला वाला प्रॉब्लम हमसे हमारा बन चुका है। सो ये प्रॉब्लम हमने देख लिया कैसे सॉल्व करना है। दूसरा जो प्रॉब्लम है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, sin 30 + tan 45 - cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसमें भी आपको जस्ट आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और आपको जैसे उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलते जाएगा। आज की क्लास में हम लोग 3 आइडेंटिटीज और देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। दिस इज योर होमवर्क, और फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको एंगल वाले प्रॉब्लम गिवन है तो आपको एंगल की वैल्यू लर्न रहनी चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। इतने sin 60 डिग्री क्या होता है, tan 45 क्या होता है, आप वैल्यू बस पुट करें और उसको जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते जाए। देखने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास का थोड़ा सा इंट्रो कराएंगे, जयदेश नेक्स्ट क्लास का थोड़ा सा इंट्रो कराएंगे और पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली हम लोग 3 आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। पहला, इसके बाद बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो धीरे धीरे हम आगे करेंगे कंटिन्यूस। तो क्लास 10 के बेसिस पे मैंने अभी बता रहा हूँ कि क्लास अप टू क्लास 10 आपको कितने काम करने हैं, है ना। अगर आप सीबीएसई मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको अप टू क्लास 10 कितने प्रॉब्लम्स करने हैं, कितना डिटेलिंग में आपको पढ़ना है, मैं वहीं तक करवा रहा हूँ। बाकी ट्रिगोनोमेट्री की तो आप पूरी किताब लिख सकते हैं, इतनी बड़ी ट्रिगोनोमेट्री है ना। यहाँ पे हर पर्टिकुलर एंगल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमको नहीं करना है पूरा काम, जितना आपको गिवन है सिलेबस में उतना ही करना है। ठीक है, सो आज हम लोग देखने वाले हैं फिर अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, धीरे धीरे हम डिटेल से पढ़ते जा रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक होता क्या है। सबसे पहले हमने देखा रेशियोज देखे, पहले तो ट्रिगोनोमेट्री को समझा क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, रेशियो देखा, रेशियो के बाद हम लोग देखे एंगल्स, अब एंगल्स के बाद हम देख रहे हैं आइडेंटिटीज। तो 3 बेसिक आइडेंटिटीज होते हैं। पहला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू दोनों में सेम है तो अगर आपको ऐसा कहीं पे दिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप उसकी वैल्यू को 1 कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूँ इसका, तो अगर मैं साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू में निकालना चाहूँ तो क्या होगा, देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर रख दिया हमने। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर 3/4, दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो 4, 1 + 3, ये मिल रहा है आपको 4/4 जिसकी वैल्यू होती है 1। तो देखो राइट हैंड साइड वही है। सो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है जिसको आपको दिमाग में रखना है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये होती है तो हम इसको पुट कर देंगे। दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दूसरी वैल्यू होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड आइडेंटिटी होगी। और थर्ड होगी आपके पास 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन, इन तीन आइडेंटिटी को आपको लर्न करने हैं और इसी पे बेस्ड आपके आगे के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। इसके बाद हम लोग एंगल्स पे भी वेरिएशन देखने वाले हैं, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है ना। तो अप टू क्लास 10th जितने भी यूजफुल ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक्स हैं मैं सारे कवर करने वाला हूं। और आपको ट्रिगोनोमेट्रिक थोड़ा हार्ड लगता है, टफ लगता है, तो बेसिक से देखना चालू करें वीडियो। लास्ट वीडियो तक ट्रिगोनोमेट्रिक आपको इजी लगने लगेगा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आइडेंटिटी का यूज बताने वाला हूं और उसके बाद फिर मैं कुछ एंगल्स के कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूं और उसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक एप्लीकेशंस, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 10 में, उसको हम करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और पढ़ते रहिए।